हेलो एवरीवन, आई एम शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, देन डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 16 मई से लेकर 22 मई तक का साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। टाइम स्टैम्प्स आर ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप सीधा टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपने ज़ोडिएक साइन का राशिफल चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, लेट्स सी आपके लिए जो है कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, सो फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव किंग ऑफ कप्स। फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव किंग ऑफ कप्स। किसी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है, कुछ मैनिपुलेशंस हो सकती हैं काम में। यू मे बी हैविंग अ डिजायर ऑफ कंट्रोल और somebody else may be having the desire to control and this may lead to power struggles। और इस चलते जो है ऑफिस का जो माहौल है थोड़ा टेंस्ड हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। आपके लिए एडवाइस यही है कि किसी तरह के पावर स्ट्रगल्स में मत पड़े, अपने काम पे फोकस करें। मेडिटेशन जो है वो इस टाइम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे, तो आपके लिए एडवाइस यही है कि क्रिएटिवली अपना काम करें, अपने काम पे फोकस रखें, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेटेड रखें और फालतू के जो है इधर उधर की पॉलिटिक्स में, ऑफिस गॉसिप्स में मत पड़ें। रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास कार्ड है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर सिंगल हैं तो ये हफ्ता एक स्टेलमेट वाली पोजीशन है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ दो चॉइसेस हों और आपको समझ ना आ रहा हो कि आप किस तरफ जाएं। अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो आपके जो पार्टनर के साथ जो है थोड़ी अनबन रह सकती है, थोड़ा मनमुटाव रह सकता है। एंड द रीज़न फॉर दिस विल बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपके लिए जो एडवाइस यही है कि अपने पार्टनर के साथ जो है अपने कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखें, खुल के बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, सो दैट जो है घर की जो है शांति जो है वो बरकरार रहे। चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है एरीज। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस इज कमिंग फॉर यू। फेदर और कार्ड का मैसेज है थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। सो एरीज, दूसरों को जज करना बहुत आसान है, दूसरों के लिए जो है ओपिनियंस बनाना बहुत आसान है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हम सिर्फ सरफेस वैल्यू पे ही अपनी ओपिनियंस बना लेते हैं। हमें किसी की अंदरूनी बातें नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता कि कोई व्यक्ति है वो किस दौर से गुजर रहा है या किस स्ट्रगल से होके गुजरा है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि क्विकली किसी को जज मत करें, पहले अच्छी तरह से जाने परखें और उसके बाद अपनी जो है ओपिनियन फॉर्म करें। लेट्स सी वन मोर गाइडेंस कार्ड फॉर यू। म्यूरल और कार्ड का मैसेज है बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो एरीज, आपके लिए जो है एडवाइस ये है कि इस वीक पे आप अपने खुद पर फोकस रखें। सेल्फ केयर जो है, सेल्फ हीलिंग जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वीक में। तो सेल्फ केयर पे फोकस करें, अपने आप को हील करने में फोकस करें, रेस्ट करें, रिलैक्स करें। जो आपको अच्छा लगता है ऐसी एक्टिविटीज़ में, अपनी हॉबीज़ में इन्वॉल्व हों, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो काम करें। हेलो टॉरियंस, लेट्स सी आपके लिए जो है कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस हैं। ओके टॉरियंस, फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव किंग ऑफ कप्स,
For personal life, we have Ace of Pentacles. So Taurians, प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव किंग ऑफ कप्स कार्ड्स. सो आप में से कुछ लोग किसी लीडरशिप रोल में हो सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है और इस वजह से कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना भी करना पड़ सकता है, कुछ मैनिपुलेशन हो सकती है, कुछ गॉसिप हो सकता है. यू मे वॉन्ट टू हैव कंट्रोल ओवर अदर्स, या हो सकता है somebody else in your office wants a control and this may lead to power struggles. और ये आपके काम को अफेक्ट भी कर सकते हैं. तो आपके लिए एडवाइस यही है कि किसी तरह की मैनिपुलेशंस में मत पड़ें, पॉलिटिक्स में मत पड़ें और अपने काम पे फोकस करें. पर्सनल लाइफ की बात करें तो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. सो बिगिनिंग का कार्ड है, किसी तरह की नई शुरुआत हो सकती है. आप में से कुछ लोगों के लिए रिश्ता हो सकता है, किसी बहुत अच्छी रिच वेल स्टेटस वाली फैमिली में रिश्ता हो सकता है. किसी नए व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, किसी नई रिलेशनशिप में जा सकते हैं और ये जो रिलेशनशिप है आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी. जो आपका पार्टनर होगा बहुत वेल सेटल्ड होगा, एक अच्छी पोजीशन पे होगा, फाइनेंशियली सिक्योर होगा. आप में से कुछ लोगों के लिए एक जो रिलेशनशिप की जो बिगिनिंग वाली स्टेज है वो हो सकती है, जिसमें जो फोकस है वो फिजिकल अट्रैक्शन पे ज़्यादा रहेगा. तो जो रिलेशनशिप फ्रंट है उसके लिए जो है टाइम जो है कमिंग वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है. चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है. थॉर्न्स कार्ड का मैसेज है, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व. तो जो भी आप डिजर्व करते हैं उसको अकेले हासिल करना मुश्किल है. तो इसके लिए आप जो है दूसरों की हेल्प लीजिए, अपनी फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की, जिनकी भी हेल्प आपको लगता है सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, उनकी हेल्प आप इस कमिंग वीक में लीजिए. चलिए एक और गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं. लेवेंडर और कार्ड का मैसेज है, सराउंड योरसेल्फ विद लव. तो आपके लिए जो है कमिंग वीक अकेले रहने का टाइम नहीं है. अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करिए. एक फन फिल्ड टाइम रहने वाला है आपके लिए कमिंग वीक. तो पार्टी करिए, गेट टुगेदर करिए, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करिए, बातचीत करिए, बच्चों के साथ खेलिए. कुल मिला के अपने लव्ड वंस के साथ जो है क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करने का टाइम है. यही गाइडेंस है आपके लिए कमिंग वीक. हेलो जेमिनाइज, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक. क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं. अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. ओके, सो प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव 10 of cups and for personal life we have page of swords. So Geminis, प्रोफेशनल लाइफ के लिए टाइम पीरियड जो है एक काफ़ी बेहतरीन टाइम पीरियड है. आपका जो है फोकस काम पर तो रहेगा लेकिन साथ ही साथ आप अपनी फैमिली को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देंगे. तो वर्क और अपना जो होम लाइफ का बैलेंस है वो आप मेंटेन करके रखेंगे, काम पे भी फोकस रखेंगे और साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी आप अपना पूरा टाइम देखें. और इस वजह से जो है एक काफ़ी जो एक रिलैक्स्ड वीक है वो रहने वाला है आपके लिए कमिंग वीक. वर्क वाइज इट इज़ अ गुड वीक फॉर यू. बहुत रिलैक्स्ड रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा हेक्टिक वीक नहीं नज़र आ रहा है. यू विल बी एबल टू मैनेज योर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स योर फैमिली. For personal life we have page of swords. So Gemini जो है रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी संभल कर चलने की ज़रूरत है, काफ़ी ऑब्जर्वेंट, काफ़ी अवेयर रहने की ज़रूरत है. अपने पार्टनर को केयरफुली ऑब्जर्व करें, उनको समझने की कोशिश करें कि उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, ऑब्जर्व करें उनको. या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो आपके पार्टनर हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू जज यू कि आप कितने कंपेटेबल हैं उनके साथ. तो एक ऑब्जर्वेंट
रहने वाला वीक है, एक अवेयर रहने वाला वीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप प्यार की बातें तो करते हैं, लेकिन प्यार को लेके जो आपका एक एटीट्यूड है वो काफ़ी एक कूल और काफ़ी एक डिटैच किस्म का जो है एटीट्यूड है। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बेहतर करें। A good communication is very essential for a good relationship. So in the coming week you need to focus on your communication with your partner. तो चलिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स देख लेते हैं। लाइट हाउस और कार्ड का मैसेज है डोंट डाउट योर वर्थ। सो जेमिनाइज, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपने पोटेंशियल पर भरोसा नहीं है, कुछ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, किसी भी वजह से आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर। आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे या इस काम को ढंग से कर नहीं पाएंगे, आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ कमी नज़र आती है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि अपने ऊपर भरोसा रखें। ऑलवेज थिंक दैट यू आर इनफ, you have the potential, you have the talent, so never doubt your talents. चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं। वॉयेज और कार्ड का मैसेज है यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। तो जेमिनाइज, अगर कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं, कुछ क्लैरिटी आपको ऐसा लग रहा है, किसी चीज़ को लेके डाउट लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि आंसर्स क्लियर नहीं है, कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी लग रही है, तो जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास हैं। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर, यू जस्ट नीड टू लुक विद इन एंड यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स दैट यू सीक। हेलो कैंसेरियंस, हाउ आर यू ऑल। चलिए देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव एस ऑफ wands एंड फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव 4 of wands। सो कैंसेरियंस, एक बहुत ही अच्छा वीक नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव एस ऑफ wands। सो किसी तरह की नई बिगिनिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, किसी नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए किसी नए जॉब की शुरुआत हो सकती है। तो किसी ना किसी तरह की एक बिगिनिंग नज़र आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों को कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। बहुत ही क्रिएटिव रहेंगे आप कमिंग वीक में, काफ़ी इंस्पायर्ड रहेंगे, काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे, बहुत ही पैशनेट रहेंगे अपने काम को लेकर, और जो भी एक नई बिगिनिंग है उसको लेकर काफ़ी एंथुजियास्टिक रहेंगे। सो एक बहुत ही जो है प्रॉमिसिंग वीक रहेगा आपके लिए कमिंग वीक वर्क वाइज। चलिए देखते हैं पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव 4 of wands। सो हैप्पी टाइम्स आर इंडिकेटेड, हैप्पीनेस रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, हार्मनी रहेगी रिलेशनशिप में, आप काफ़ी सिक्योर हैं अपनी रिलेशनशिप में, एंड यू विल स्पेंड अ गुड टाइम विद योर पार्टनर। रोमांस इज इन द एयर। सो अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। किसी तरह की आउटिंग हो सकती है, किसी तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है। सो एक फन फील्ड जो है वीक रहेगा आपके लिए रिलेशनशिप फ्रंट पे। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं कैंसेरियंस। लेवेंडर कार्ड का मैसेज है सराउंड योर सेल्फ विद लव। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि कमिंग वीक में आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। देखिए पर्सनल लाइफ के लिए वी हैड 4 of wands, तो किसी तरह की सेलिब्रेशन नज़र आ रही थी, और आपके लिए जो है एडवाइस भी यही है कि अपनों के साथ आप टाइम स्पेंड करें। कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, किसी डेट पे जा सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी डेट पे मिल सकते हैं, कोई मूवी देखने जा सकते हैं। तो किसी ना किसी तरह से आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं। म्यूरल और कार्ड का मैसेज है बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी।
तो कमिंग वीक में जो है खुद पर फोकस करें, अपने बारे में सोचें, थोड़ा सेल्फिश हो, अपने बारे में सोचें, अपने आप को पहले रखें, सेल्फ केयर पे फोकस करें, अपनी खुद की हीलिंग पे फोकस करें, अपनी हॉबीज़ में टाइम स्पेंड करें, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो काम करें। कुछ भी डिसीजंस अगर लेने हैं तो पहले ये सोचें कि आप पे उन डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा और उस हिसाब से जो है अपने डिसीजंस लीजिए, अपने इंटरेस्ट के बारे में भी सोचें। हेलो लियोस, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव 9 of Wands, and for personal life 4 of Swords. So Leos, if we talk about professional life, we have 9 of Wands. So थोड़े stubborn नज़र आ रहे हैं, थोड़े एक rigid attitude में नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर एक डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई एक ऐसा डिसीजन है जिसको लेकर आपको जो है दूसरों की खिलाफत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आप अपने डिसीजन पर डटे हुए हैं, आपको लगता है आप सही हैं और आप उस पर डटे हुए हैं। तो आपके लिए एडवाइस भी यही है कि अगर आपको लगता है इफ़ यू थिंक यू आर राइट देन मेंटेन योर ग्राउंड। सो अगर जो है आपके वर्क में कुछ टेम्परेरी सेटबैक्स भी हैं, उनको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने जो स्टैंड पर बने रहिए, अपनी गोल की तरफ एफर्ट्स करते रहिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए रिलेशनशिप के लिए देखें तो वी हैव 4 of Swords. सो पर्सनल लाइफ के लिए टाइम कोई बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ अनबन, कुछ झगड़े हो सकते हैं पार्टनर के साथ और उस वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट, काफ़ी एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। एंड इन द कमिंग वीक यू जस्ट नीड टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। आप थोड़े विड्रॉल मोड में नज़र आ रहे हैं, यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी आर्ग्यूमेंट्स, तो आप एक स्टेप बैक लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू रिजुविनेट। तो आपके लिए जो है थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना एडवाइजेबल रहेगा, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करें, थोड़ा मेडिटेट करें सो दैट यू मे फील बेटर। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ईवल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। सो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा टॉक्सिक व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी, आपके लिए सिर्फ स्ट्रेस ही लेकर आ रहा है। यू कीप ऑन ट्राइंग टू सी गुड इन देम बट दे डिसअपॉइंट यू एवरी टाइम। तो आपको आपकी लाइफ में ऐसी नेगेटिविटी की, ऐसी टॉक्सिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है एंड इट इज़ हाई टाइम दैट यू कट बैक सच पीपल फ्रॉम योर लाइफ। देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए भी हमारे पास यही जो है कार्ड के मैसेज था कि आप जो है अपनी रिलेशनशिप के आर्गुमेंट से उकता चुके हैं और ऐसा ही कुछ जो मैसेज है हमारे पास गाइडेंस से भी है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ एंड यू नीड टू कट बैक। तो उनसे थोड़ी दूरी बनाएं, नंबर ब्लॉक कर दें, उनकी फ़ोन कॉल्स अटेंड मत करें। आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो आपके लिए सिर्फ नेगेटिविटी लेकर आते हैं। चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं। मॉर्निंग कार्ड का मैसेज है द वर्ल्ड अवेट्स यू। सो लियोस, योर लाइफ इज प्रेशियस, यू आर यूनिक, योर डेज आर फुल ऑफ प्रॉमिस। तो हर सुबह जब उठें तो एक होप, एक ऑप्टिमिज्म के साथ उठें, अपने डे को एंजॉय करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें एंड चेरिश द लिटिल जॉयस दैट द डे ब्रिंग्स टू यू। सो एक होप का, एक ऑप्टिमिज्म का मैसेज है आपके लिए कमिंग वीक में। हेलो वर्गोस, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं आपके लिए जो है कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं।
Okay, so for professional life, we have Six of Cups. And for personal life, Queen of Wands. So Virgos, एक अच्छा वीक नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए. फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव सिक्स ऑफ कप्स. सो थोड़े नॉस्टैल्जिक मोड में लग रहे हैं. हो सकता है आप अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद कर रहे हैं. हो सकता है आप में से कुछ लोग उतने ही एनर्जेटिक, उतने ही एंथुजियास्टिक, उतने ही ऑप्टिमिस्ट फील कर रहे हैं जैसे वो अपने करियर के शुरुआती दौर में थे. कुछ लोगों के लिए किसी एक्स कोलीग के साथ मुलाकात हो सकती है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी पुरानी कंपनी से आपको कोई जॉब ऑफर आए, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो पुराने जो कोलीग्स हैं उनके थ्रू कोई जॉब ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो है आप अपने जो है पुराने कोलीग्स के साथ टाइम स्पेंड करें या बीते दिनों को याद करें. सो फॉर पर्सनल फ्रंट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी जो है टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है. आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं. इवन पीपल विल फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव. एक पैशनेट रोमांस नज़र आ रहा है. तो अगर सिंगल हैं तो किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है. अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो काफ़ी हार्मोनियस, काफ़ी हैप्पी, काफ़ी पैशनेट जो है रिलेशनशिप रहेगी कमिंग वीक में. आप अपने पार्टनर की तरफ काफ़ी लॉयल रहेंगे. आपके पार्टनर भी आपके लिए काफ़ी लॉयल हैं. लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है जेलसी एक प्रॉब्लम हो सकती है. तो आपके लिए एडवाइस यही है कि थोड़ा जेलस ना हो, अपने पार्टनर को है उन पे ट्रस्ट करना सीखिए, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करें. चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है. पोर्शन और कार्ड का मैसेज है रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव. देखिए वर्गोस, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने खुद को ही जो है भूल जाते हैं. अपना खुद का ध्यान रखना ही हमें याद नहीं रहता है. तो आपके लिए एडवाइस यही है कि कमिंग वीक में आप सेल्फ लव पे फोकस करें, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करें, अपने आप को रिलैक्स करने पे फोकस करें, रिजुविनेट हो. तो ऐसी एक्टिविटीज़ में फोकस करें जिससे आप रिलैक्स हो सकें. एक नैप लें, वॉक पे जाएं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, कोई मूवी देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपनी हॉबीज़ में इंडल्ज हो सकते हैं, योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं. तो सेल्फ हीलिंग पे जो है फोकस रखिए आप कमिंग वीक में. एक और जो है गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं. स्टार्स और कार्ड का मैसेज है यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश. तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए. जो भी आप सोचते हैं उसको मैनिफेस्ट करना भी आपके हाथ में है. यू मे हैव हर्ड ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. वट एवर थॉट्स यू गिव योर अटेंशन टू, यू कैन मैनिफेस्ट योर थॉट्स. तो पॉजिटिव थॉट्स रखिए, अपनी विशेस पे फोकस करिए और आप अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. So you can take the help of some manifestation techniques. You can make a vision board. या सिंपली जो है अपनी जो विशेस हैं उनको रोज़ आप याद करें, अपनी विशेस को दोहराएं और यूनिवर्स से प्रे करें कि आपकी विशेस जल्दी ही ट्रू हो. और जो है यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी जो है विशेस को मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा. हेलो लिब्रन्स, हाउ आर यू ऑल? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक. क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं. फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द वर्ल्ड एंड फॉर पर्सनल लाइफ द फूल. सो लिब्रन्स, प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो है टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है. काफ़ी एक बेहतरीन टाइम पीरियड रहेगा. सक्सेसफुल रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे. एक हैप्पी टाइम रहेगा वर्क प्लेस पर. यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू विल बी फुली एबल टू टेक
एडवांटेज ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़। किसी तरह का कंप्लीशन भी नज़र आ रहा है, तो किसी किसी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है, या कुछ लोगों का टेन्योर सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। तो जो साइकिल है वो जो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए अब्रॉड ट्रैवल भी हो सकता है काम के सिलसिले में। और जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव द फूल। सो एक हैप्पी, एक केयरफ्री एनर्जी नज़र आ रही है कमिंग वीक के लिए। जो रिलेशनशिप है उसको लेकर जो है आपका जो रवैया है, जो काफ़ी एक केयरफ्री एटीट्यूड है वो रहेगा। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी रिलैक्स्ड हैं। यू आर रेडी टू टेक रिस्क इन योर रिलेशनशिप। तो अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो किसी को प्रपोज कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। यू विल बी मीटिंग पीपल एंड यू आर रेडी टू टेक रिस्क। यू आर रेडी टू गो आउट एंड मीट पीपल। अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो एक फन लविंग टाइम रहेगा आपके लिए। आप और जो है आपके पार्टनर एक दूसरे का साथ काफ़ी एंजॉय करेंगे। आप में से कुछ लोग किसी फन लविंग, किसी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी जा सकते हैं। सो एक बहुत ही एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस रहेगी आपकी रिलेशनशिप में। चलिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए। गोल्ड, यू डोंट नीड समबडी एल्स टू फिक्स यू। सो लिब्रंस, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है आपके लिए, तो यू आर केपेबल इनफ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। यू डोंट नीड एनीबडी एल्स टू फिक्स योर प्रॉब्लम्स। तो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही जो है कंप्लीट हैं। अगर सिंगल हैं और आपको लगता है इस वजह से आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग्स को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही बेहतरीन हैं। यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड टू मेक योर सेल्फ कंप्लीट, टू मेक योर सेल्फ होल। चलिए एक और गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। विंग्स, और कार्ड का मैसेज है यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। सो लिब्रंस, ऐसा लगता है कि आप एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंसे हुए हैं सेल्फ डाउट के। अपने ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं। आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ कमी ही नज़र आती है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपने आप पे भरोसा रखिए। यू हैव एवरीथिंग। देखिए, जैसे अगर हम एक बर्ड को एक केज में रखते हैं और उसको कभी वहाँ से बाहर निकलने ही ना दें, तो उसको कैसे पता लगेगा कि उसको उड़ना भी आता है। और यही केस आपके साथ है। थोड़े रिस्क लीजिए, अपने पे भरोसा करिए, नई चीज़ें ट्राई करिए। जब तक आप नई चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पोटेंशियल क्या है। हेलो स्कॉर्पियोज, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं आपके लिए जो है कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव जजमेंट, एंड फॉर पर्सनल लाइफ 5 ऑफ wands। सो स्कॉर्पियोज, प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव द जजमेंट कार्ड। तो कैरियर को लेकर किसी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। आप में से कुछ लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ लोग अपनी लाइन ऑफ वर्क चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ लोग किसी नया बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो किसी न किसी तरह का एक डिसीजन आप में से कुछ लोग ले सकते हैं अपने काम को लेकर। तो जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ये जो भी डिसीजन होगा आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। इट विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो सारे प्रोस एंड कॉन्स को जो है सोच समझ के आप अपने डिसीजंस लीजिए। पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव 5 ऑफ wands। सो पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहस हो सकती है। कोई ऐसा जो है एक मेजर इशू नहीं नज़र आ रहा है, बस रोज़मर्रा की बातों पे आपस में बहसबाजी हो सकती है। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप दोनों ही बड़े स्टबन हैं और अपनी जो है ईगो की वजह से जो है कोई भी जो है झुकने को तैयार नहीं है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि इतने रिजिड मत बनिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए।
इतने ईगोइस्टिक मत बनिए, अपनी जो रिलेशनशिप को अपनी ईगो से ऊपर रखिए। चलिए जो है गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। फ्लावर कार्ड का मैसेज है, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। सो देखिए, आपकी जो लाइफ है उसके बेस्ट जज आप खुद ही हैं। जो भी आपके सिचुएशंस चल रही हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या चैलेंजेस चल रहे हैं, वो किस वजह से हैं, उनको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इस सब के बारे में जो है आप ही बेहतर जानते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी खामियों को जो है नज़रअंदाज कर लेते हैं, अपनी गलतियों को जो है हम ओवरलुक कर देते हैं और जो ब्लेम है हम दूसरों के सिर पे मढ़ देते हैं। पर इस टाइम पे आपको ज़रूरत है अपने साथ ऑनेस्ट होने की। देखिए, गलतियां हर कोई करता है, मिस्टेक्स हर एक से होती हैं, लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने खुद के साथ ऑनेस्ट हों। ऑनेस्टली आप जो है अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करें, देखें आप कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक ऑनेस्ट इन एटीट्यूड के साथ ही जो है आप अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे। चलिए एक और गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। स्टार्स और कार्ड का मैसेज है, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। तो एक बहुत ही जो है खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। आप सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, इंटेंशन, अटेंशन, मैनिफेस्टेशन। यानी कि जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी आपकी विश है, उस पर आप जितनी अटेंशन देंगे उतना ही जल्दी आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और वही आपके लिए जो है कार्ड का मैसेज भी है कि आप में कैपेबिलिटी है, आप में वो पोटेंशियल है कि आप अपनी हर विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है खुद पे भरोसा रखने की और ये भरोसा रखने की कि जो भी आप चाहते हैं वो जो है यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा। तो हैव फेथ on yourself, have faith on the universe, have faith on the divine and manifest your wishes. You can also take the help of manifestation techniques. You can make a vision board या simply जो है सुबह उठते ही आप प्रे करें, अपनी जो विशेस हैं उनको दोहराएं और यूनिवर्स से प्रे करें कि वो आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करें। एंड सून यू विल बी सीइंग द चेंज, यू विल सी योर विशेस कम ट्रू। हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सब? चलिए देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द एम्प्रेस एंड फॉर पर्सनल लाइफ 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो सेजिटेरियंस, एक बहुत ही खूबसूरत टाइम रहेगा आप लोगों के लिए, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। प्रोफेशनल फ्रंट पे एम्प्रेस का कार्ड है। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगी। टीम वर्क में जो है काम करना आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। क्रिएटिव पार्टनरशिप्स हो सकती हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। बहुत क्रिएटिवली अपना काम करेंगे, काफ़ी इंस्पायर्ड रहेंगे, काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे और काफ़ी जो है फुलफिल्ड रहेंगे आप अपने काम को लेकर, काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे आप अपने काम को लेकर। पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो काफ़ी सिक्योर हैं आप अपनी रिलेशनशिप में, इमोशनली, फाइनेंशियली आपकी जो है रिलेशनशिप काफ़ी फुलफिलिंग है। होम एंड फैमिली इज़ द की वर्ड फॉर यू। अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, जो कपल्स हैं, उनका फोकस अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पर रहेगा। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति से मिलें या कोई रिश्ता आए आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए किसी एक बहुत ही वेल स्टेटस वाली एक रिच फैमिली में रिश्ता हो सकता है। तो एक हार्मोनियस, एक हैप्पी, एक फुलफिलिंग टाइम इंडिकेटेड है कमिंग वीक के लिए। ओके सेजिटेरियंस, लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। स्पेसशिप और कार्ड का मैसेज है, डोंट बी अफ्रेड टू सिंक। तो सेजिटेरियंस, अपनी थॉट्स को खुलकर एक्सप्रेस करें। अपने जो आइडियाज़ हैं, अपनी थॉट्स हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस करें, कम्युनिकेट करें क्लियरली।
किसी भी बात से घबराएं मत, ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। जो आपके दिल में है उसको आप दूसरों के साथ शेयर करें, एक्सप्रेस करें, अपनी ओपिनियंस दूसरों के सामने रखें। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं। फीनिक्स, और कार्ड का मैसेज है हाउस दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। सो सेजिटेरियंस, एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव एडवाइस है। जितना भी आप होपलेस फील कर रहे हो, जितना भी डिसअपॉइंटेड या डिजेक्टेड फील कर रहे हो, याद रखें कि दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी फेज। जस्ट लाइक अ फिनिक्स, जैसे एक फिनिक्स होता है एशेज से फिर से अपने आप को रिसरेक्ट कर लेता है, उसी तरह से आप में वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है, आप किसी भी चैलेंज से बाहर आ सकते हैं, सक्सेसफुली उबर सकते हैं। तो अपने ऊपर फेथ रखें और किसी भी जो टेम्परेरी सेटबैक्स हैं या टेम्परेरी चैलेंजेस हैं, उनसे आप निराश मत हो। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? लेट्स सी आपके लिए जो है कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड फॉर पर्सनल लाइफ 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो कैप्रिकॉन्स, प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड इंडिकेटेड है। काफ़ी जो है एंथुजियास्टिक रहेंगे आप, काफ़ी पैशनेट रहेंगे अपने काम को लेकर, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे। आपकी जो है आपके कोवर्कर्स के साथ, अपने जो है नेटवर्किंग सर्कल के साथ जो है काफ़ी अच्छी जो है बॉन्डिंग रहेगी। सो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, पुट ऑल योर एफर्ट्स, ऑल योर एनर्जी इन योर वर्क। Success is likely, but you will have to make continuous efforts towards it. और जो आपके एफर्ट्स हैं उसमें आपको जो है आपके कोलीग्स का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो हैप्पीनेस, हार्मनी, सिक्योरिटी, दीज आर ऑल इंडिकेटेड इन योर पर्सनल लाइफ। जो ऑलरेडी कपल्स हैं उनका फोकस अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने बच्चों पर रहेगा। जो रिलेशनशिप में है वो भी अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा हार्मोनियस टाइम स्पेंड करेंगे। अगर सिंगल हैं तो आप में से कुछ लोगों के लिए किसी हाई स्टेटस फैमिली में रिश्ता हो सकता है। तो कुल मिला के एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। पोर्शन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सो कैप्रिकॉन्स, ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने खुद को ही भूल जाते हैं। सबका ध्यान रखते रखते हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमें अपने खुद का भी ध्यान रखना है। तो आपके लिए जो एडवाइस यही है कि कमिंग वीक में आप जो है अपने खुद पर फोकस करें, सेल्फ लव पे फोकस करें, अपने खुद को हील करने पे फोकस करें। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, वॉक, जिस भी चीज़ से आपको यू फील रिलैक्स एंड रिजुविनेटेड, उन एक्टिविटीज़ पे फोकस करें। अपनी हॉबीज़ में थोड़ा इन्वॉल्व हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा करें जिससे यू फील रिलैक्स्ड एंड रिजुविनेटेड। चलिए लेट्स सी वन मोर कार्ड। गार्डन, और कार्ड का मैसेज है समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। तो एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। आपकी अभी करंट जो भी सिचुएशन हो सकता है आप उससे बहुत खुश ना हो, लेकिन ये याद रखें कि वॉट एवर द सिचुएशन इज, समथिंग ब्यूटीफुल इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस। तो जो भी आपकी अभी सिचुएशन चल रही है, जो भी आपके सामने चैलेंजेस चल रहे हैं, वॉट एवर योर सिचुएशन इज, समथिंग गुड इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस। हैव फेथ ऑन द डिवाइन। हेलो एक्वेरियंस, हाउ आर यू ऑल? चलिए देखते हैं कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर पर्सनल लाइफ
जजमेंट। ओके, सो एक्वेरियंस, फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड इंडिकेटेड है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सक्सेस, नेम, फेम, ऑल इज इंडिकेटेड फॉर यू इन द कमिंग वीक। आप में से कुछ लोग किसी एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं, किसी ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ के पर आपको बच्चों के साथ, बच्चों के रिलेटेड कोई काम करना पड़े, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें पेट्स से रिलेटेड कोई काम। कुल मिला के जो है प्रोफेशनली आपके लिए जो है टाइम काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। Whatever you are expecting from your work, you will get in the coming week. Personal life के लिए we have judgment card. So आप में से कुछ लोग को अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर किसी तरह का डिसीजन लेना पड़ सकता है, किसी तरह की चॉइस करनी पड़ सकती है। तो ये जो डिसीजन है बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि इसका जो है इम्पैक्ट ना सिर्फ आप पे होगा बट कि आपकी रिलेशनशिप पे होगा। So just think of all the pros and cons of your choices before taking any decision. चलिए आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है। नॉस्टैल्जिया कार्ड का मैसेज है, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पास्ट में अटके हुए हैं, आप अपनी पास्ट मेमोरीज में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। हो सकता है कुछ पास्ट की हैप्पी मेमोरीज हैं जिनको आप याद करते रहते हैं, या कुछ लोगों के लिए कुछ बिटर मेमोरीज भी हो सकती हैं, कुछ पेनफुल मेमोरीज हो सकती हैं जिनको याद करके आप दुखी होते हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हैप्पीनेस इज राइट हियर राइट नाउ, सो डोंट गेट स्टक इन द पास्ट, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं, स्टॉर्म, और कार्ड का मैसेज है, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। तो जो कोई भी चैलेंज है हमेशा नहीं चलता रहता है, कोई भी जो मुसीबत है ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही रहेगी। हर रात के बाद एक सवेरा होता है। सो एवरी डार्क पीरियड कम्स टू एन एंड, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो अगर किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो घबराएं मत, पेशेंस रखें। ये टाइम भी जो है जल्दी ही बीत जाएगा और एक बेहतर टाइम आपके लिए जल्दी ही आएगा। हैव फेथ। हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव Knight of Swords, and for personal life Page of Pentacles. So Pisces, for professional life we have Knight of Swords. So some kind of change is being seen, किसी तरह का चेंज नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए जॉब का चेंज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का चेंज हो सकता है, कुछ लोगों को कोई नया रोल मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए जो है कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए लोकेशन का चेंज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अपने काम के प्रति जो उनका एक एटीट्यूड है, जो उनका पर्सपेक्टिव है, उसमें चेंज आ सकता है। तो किसी ना किसी तरह का जो है एक शिफ्ट नज़र आ रहा है कमिंग वीक में। तो आपके लिए जो गाइडेंस यही है कि आप अपनी पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ काम करते रहें। किसी भी तरह का जो चेंज है उससे आप विचलित मत हो। चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो जस्ट एक्सेप्ट द चेंज एंड कीप मेकिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स योर गोल। कुछ लोगों के लिए किसी तरह की मूवमेंट भी नज़र आ रही है, तो किसी तरह का ट्रैवल हो सकता है, जॉब रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, या बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है। चलिए जो है पर्सनल लाइफ, उसके लिए वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एक स्टेबल, एक मैच्योर रिलेशनशिप नज़र आ रही है कमिंग वीक में। आप जो है अपनी रिलेशनशिप में काफ़ी सिक्योर हैं। यू ट्रस्ट योर पार्टनर एंड यू फील सिक्योर एंड इमोशनली फुलफिल्ड। तो बहुत एक सेटिस्फाइड जो है रहेंगे आप अपनी रिलेशनशिप में। तो एक रूटीन वीक रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या कुछ बहुत फन फिल्ड एनर्जीज नहीं नज़र आ रही हैं। एक जो मुंडेन डोमेस्टिक रोज़मर्रा वाला जीवन है वैसी ही एक जो है एनर्जी नज़र आ रही है कमिंग वीक के लिए। बट यू विल बी
फीलिंग सिक्योर इन योर रिलेशनशिप। चलिए पाइसियंस आपके लिए जो है गाइडेंस देख लेते हैं। लाइनस, और कार्ड का मैसेज है यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्राइप्स। सो देखिए पाइसियंस, आपने लाइफ में अभी तक जो भी अचीव किया है, जो भी ग्रोथ हुई है, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा है, कुछ मुसीबतें भी आई हैं, कुछ स्ट्रगल्स भी देखनी पड़ी हैं। सो एवरीबडी फेसेस सम काइंड्स ऑफ चैलेंजेस और ट्रबल्स। तो जो भी ये स्कार्स हैं, कुछ पेनफुल भी हो सकते हैं, कुछ बिटर मेमोरीज भी हो सकती हैं, बट बी हैप्पी इन योर स्किन। जो भी ये स्कार्स थे, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी। तो accept your struggles, accept your challenges as the part of your journey and be proud of what you have become. एक और गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। फेदर, कार्ड का मैसेज है थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। सो पाइसियंस, दूसरों को जज करना बहुत आसान है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो सरफेस पे दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि वही सच हो। वी डोंट नो व्हाट अ पर्सन इज़ गोइंग थ्रू। हमें ये नहीं पता कि उसकी जर्नी क्या रही है, उसके क्या चैलेंजेस रहे हैं, जो उनका करंट बिहेवियर है उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो किसी को भी जज करने से पहले एक बार सोच लें, एक बार अच्छी तरह से परख लें उस व्यक्ति को, और उसके बाद आप अपनी ओपिनियंस को फॉर्म करें। तो ये था कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.